इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनएचपीसी स्पेशल सेशन के अंदर में लगभग 1.5% नीचे और इसके अंदर में एक थोड़ा फॉल देखने को मिला है आफ्टर द रिजल्ट्स इसके आए हैं और रिजल्ट्स कुछ अच्छे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक सस्टेनेबल रिजल्ट्स हैं और हल्की सी ग्रोथ जो है देखने को मिली है एनएचपीसी में। तो रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास है रिजल्ट्स के बारे में और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई रियली लाइक ऑन द चार्ट ऑफ एनएचपीसी, लेकिन साथ ही साथ में कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, थोड़ा अवेयर भी होना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो अच्छी अच्छी पार्ट है एनएचपीसी के बारे में वो इसके चार्ट्स के ऊपर है। तो चार्ट्स के ऊपर में हम बाद में आएंगे, पहले इसके जो नंबर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स जो हैं मार्च के क्वार्टर के जो आए हैं, दैट इज अराउंड 600 करोड़ का प्रॉफिट है और सिक्वेंशियली भी कम है, 628 करोड़ के सामने कम आया है नंबर। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो वहां से भी ठीक ठाक ड्रॉप जो है देखने को मिला है। मार्जिन जो है वो बढ़ के आए हैं 47% के करीब, लेकिन सेल्स जो है वो घटी है। इसकी वजह से रेवेन्यू घटने की वजह से जो है नंबर के अंदर में एक ड्रॉप देखने को मिला है। प्रॉब्लम विद एनएचपीसी इज द वैल्यूएशंस। आई थिंक वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड है एनएचपीसी की। और अगर आप देखोगे एक गवर्नमेंट कंपनी 27-28 के पी मल्टीपल पे काम कर रही है, तो इसके अंदर सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या ये पी मल्टीपल सस्टेनेबल है। यानी कि क्या इस पी मल्टीपल पे लगातार स्टॉक काम कर सकता है या फिर इस पी मल्टीपल को नीचे आना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा करेक्ट होगा, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, उसके बारे में मैं आगे चार्ट पे बात करूंगा। बट द प्रॉब्लम विद एनएचपीसी इज दैट द नंबर्स हैव नॉट डिलीवर्ड और इसीलिए जो है स्टॉक का पी राइज कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 2020-2021 में जहां स्टॉक 20-22-25 रुपए का होता था, अभी हाल फिलहाल में फरवरी में ये 115 रुपए लगा के आया, अभी 100 रुपए के करीब चल रहा है। तो वहां से ऑलमोस्ट 4 गुना जो है स्टॉक हो चुका है पिछले 3-4 साल के अंदर में। लेकिन उस तरीके के नंबर जो है कंपनी ने नहीं दिखाए हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल पहले जो कंपनी प्रॉफिट करती थी 3600 करोड़ या 3300 करोड़, उससे सिर्फ 20 या 25% ही ग्रोथ दिखी है प्रॉफिट के अंदर में। लेकिन स्टॉक जो है वो 4 गुना हो गया है। तो दैट्स वाई व्हेन देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द प्रॉफिट्स एंड द स्टॉक मूवमेंट, वहां पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है। तो आपको एनएचपीसी के लिए एक वैल्यूएशन कंसर्न तो रहेगा इन द नियर फ्यूचर। लेकिन जब मैं यहाँ पे चार्ट्स देखता हूँ एनएचपीसी के, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं बिकॉज बहुत इजी टू ट्रेड चार्ट्स हैं। इसके अंदर में दो चीज़ें हैं जो अगेन मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बताता हूँ, वो दोबारा से यहाँ पे इम्प्लाई होती है। पहली चीज़ क्या है कि मैंने कई बार बताया है कि जब भी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, वो घूम फिर के अपने 20 मूविंग एवरेज पे आएगा ही आएगा। वो चीज़ हमें होते हुए नजर आई है। तो इसका मतलब ये होता है कि द स्टॉक इज वेरी डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ द चार्ट्स। जो भी इसके अंदर में प्लेयर्स हैं वो इसको बहुत इजी अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं और वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है यहाँ पे। दूसरी चीज जो मैं कई बार बताता हूँ अपने चैनल पे, वो है अबाउट ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने का लॉजिक सिंपल सा ये है कि सपोर्ट जो है आप धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर सकते हो किसी शेयर में, अगर वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। और अगर आप जिस तरीके से मैं बताता हूं, अगर आप उस तरीके से सपोर्ट ट्रेल करेंगे तो आप लंबे समय तक स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं, पोजीशन आपकी कटेगी नहीं और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आप बना सकते हैं किसी एक शेयर के अंदर में जो लंबी तेजी में हो। उसके पीछे सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो आप अपना एक बेस उसको मान के चल सकते हैं कि ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे अगर शेयर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। और उसके बाद में आप उसको ट्रेल कर सकते हो जब भी आपको अगली बार ऐसा एक पैटर्न देखे को मिले जहां पे एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बने। ऐसा करते करते व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप ऑन बीइंग इन द पोजीशन ऑफ द स्टॉक। पोजीशन आपकी कटती नहीं है और आप उसके अंदर बने रह सकते हो। तो एनएचपीसी हैज ऑलवेज डिसिप्लिन तरीके से उस लेवल को संभाला है, कभी भी उसके नीचे आया नहीं है। और इसके अंदर में जो सबसे लेटेस्ट सपोर्ट बनता है वो बनता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 85-86 रुपीज। तो 85 और 86 रुपए का इसके अंदर में अच्छा एक सपोर्ट है। और ये जो लंबी तेजी इसके अंदर बनी है, मुझे लगता है जब तक ये नहीं कटता लेवल 85-86 का, तब तक इसकी जो लंबी तेजी उसमें कोई दिक्कत ऐसा नजर नहीं आती। हाल फिलहाल में इसने जो एक अपना ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस था 96 रुपीज का, वो भी निकाला है और अभी उसी के ऊपर बना हुआ है। सो देर इज नो रियल रेजिस्टेंस इन एनएचपीसी बिफोर 115। 100 रुपए का एक माना जा सकता है कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जरूर है। तो 100 रुपए के ऊपर अगर ये चला जाता है तो फिर 115 से पहले इसमें कोई खास रुकावट है नहीं।
सो वैल्यूएशंस के हिसाब से तो महंगा लगता है, लेकिन जो मार्केट कर रही है उसको आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट स्टॉक को ऊपर ले जा रही है तो उसको इग्नोर करके कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू प्ले अलोंग। अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे निकलना कब है और निकलना कैसे है, उसका मैंने आपको रास्ता बताया है। हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, उसको आप फॉलो करो। उससे आपको आपका लेवल पता होगा एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट स्मॉल करेक्शंस और स्मॉल फॉल्स इन एनएचपीसी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एनएचपीसी। आई होप आपको रिजल्ट्स, वैल्यूएशंस, लॉजिक्स, लेवल्स सब कुछ समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।